हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैथ्स मैजिक का सेकंड चैप्टर काउंटिंग इन ग्रुप्स। ग्रुप्स में काउंटिंग। लुक एंड गैस द नंबर। देखना है और नंबर गैस करने हैं। सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया है कैन यू गैस हाउ मैनी कप्स। क्या आप गैस कर सकते हैं कितने कप्स हैं? तो पहले हम ग्रुप्स बना लेंगे कप्स का। जैसे इन तीनों का एक ग्रुप बना लेंगे, इन तीनों कप्स का एक ग्रुप और इन 4 का एक ग्रुप। तो हमारे पास 3 ग्रुप्स आ गए। अब पहले ग्रुप में कितने कप्स हैं? 3। सेकंड ग्रुप में 3 और 3 कितने कप्स हो गए? 6 कप्स। और जो थर्ड ग्रुप है उसमें कितने कप्स हैं? 4 कप्स। तो 6 और 4 कितने कप्स हो गए टोटल? 10 कप्स। अब ऐसे ही हमें शूज़ के पेयर दिए हैं। कैन यू गैस हाउ मैनी पेयर्स ऑफ शूज़। क्या आप गैस कर सकते हैं शूज़ के कितने पेयर्स हैं? देयर आर 3 लाइन्स विथ 3 पेयर्स ऑफ शूज़ इन ईच लाइन। यहाँ पे 3 लाइन्स है शूज़ की, जिसमें हर एक लाइन में 3 पेयर्स रखे हुए हैं शूज़ के। दैट मेक्स 9 पेयर्स ऑफ शूज़। और ऐसे ही कितने पेयर बन गए टोटल शूज़ के? 9। वो कैसे बने? अब देखो 3 लाइन्स है हमारे पास, 3 ग्रुप्स हैं। हर एक ग्रुप में कितने पेयर है शूज़ के? 1 2 3 पेयर्स हैं, 3 लाइन्स हैं और हर एक लाइन में 3 पेयर्स है। तो 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। 3 3 जा 9। तो टोटल हमारे पास कितने पेयर हैं? 9 पेयर्स। लुक एट हाउ डिफरेंट थिंग्स आर केप्ट इन ग्रुप्स। अब हमें देखना है कि कैसे डिफरेंट थिंग्स को ग्रुप में रखा गया है। ट्राई टू गैस द टोटल नंबर्स विदाउट काउंटिंग ईच थिंग। हमें बिना हर एक थिंग को, हर एक ऑब्जेक्ट को गिने हमें टोटल नंबर्स गैस करने हैं। तो जैसे हम ग्रुप में पहले पढ़ रहे थे ऐसे ग्रुप बनाकर पढ़ेंगे। अब यहाँ पे कितने ग्रुप्स हैं ग्लासेस के? 1 2 3 4। 4 ग्रुप हैं ग्लासेस के। और हर एक ग्रुप में कितने कप्स, कितने ग्लासेस हैं? 1 2 3 ग्लासेस हैं ना सभी ग्रुप्स में। और टोटल ग्रुप्स कितने हैं? 4। तो 4 ग्रुप्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक ग्रुप में जितने ग्लासेस हैं। 3 ग्लासेस हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारे टोटल ग्लासेस। 4 3 जा 12। तो टोटल ग्लासेस कितने हैं? 12। बिना काउंट किए हमने कर दिया ना। अब ऐसे ही हमें बैंगल्स काउंट करने हैं। अब सबसे पहले देखेंगे हमारे पास कितने ग्रुप्स हैं। 1 2 3 4 5 ग्रुप्स हैं। अब हर एक ग्रुप में कितने बैंगल्स हैं? काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। अब हर एक ग्रुप में 5 बैंगल्स हैं। तो 5 ग्रुप्स की मल्टीप्लाई हम एक ग्रुप के 5 बैंगल से कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 5 5 जा 25। तो टोटल बैंगल्स हमारे पास कितने हैं? 25। अब ऐसे हमें ईयरिंग्स के पेयर काउंट करने हैं। पहले हम ग्रुप बना लेंगे। अब 3 पेयर का एक ग्रुप बना लेंगे, इन 3 पेयर का एक ग्रुप, इन तीनों का एक ग्रुप और इन तीनों का एक ग्रुप। तो कितने ग्रुप बन गए? 4 ग्रुप, 4 ग्रुप्स। और हर एक ग्रुप में कितने पेयर हैं? 3 पेयर हैं। तो टोटल पेयर कितने हो जाएंगे? 4 3 जा 12। टोटल पेयर कितने हो गए हमारे पास ईयरिंग्स के? 12। देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ स्पून। यहाँ पे 3 ग्रुप्स दिए हैं स्पून के। अब स्पून, अब हम क्वेश्चंस देखेंगे हाउ मैनी इन ईच ग्रुप। अब हर एक ग्रुप में कितने स्पून्स हैं काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एक ग्रुप में कितने स्पून्स हैं? 8। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 8। गैस द टोटल नंबर ऑफ स्पून्स। अब टोटल नंबर मतलब तीनों ग्रुप में कितने स्पून्स हैं हमें टोटल निकालना है। अब हमें पता है हमारे पास कितने ग्रुप्स हैं? 3। और एक ग्रुप में कितने स्पून्स हैं? 8। तो 3 की मल्टीप्लाई जितने ग्रुप्स हैं उनकी मल्टीप्लाई हम कर देंगे एक ग्रुप में जितने स्पून है। 8 स्पून है, 8 से कर देंगे। 3 8 जो 24। तो टोटल स्पून्स कितने हैं हमारे पास? 24। अब नेक्स्ट है हमारा मोर और लेस, ज़्यादा और कम। लेट अस गैस, और गैस करना है। रिंग द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर को रिंग करना है।
नंबर ऑफ टीथ इन योर माउथ, तुम्हारे माउथ में कितने दांत होते हैं, हमारे माउथ में कितने दांत होते हैं, 32 होते हैं ना। तो मोर देन 40 होते हैं, 40 से ज़्यादा होते हैं, या लेस देन 40, या 40 से कम होते हैं, 40 से तो कम होते हैं ना 32, तो इसको रिंग करेंगे हम लेस देन 40। नंबर ऑफ सीड्स इन एन ऑरेंज, ऑरेंज में कितने सीड्स होते हैं, मोर देन 50 या लेस देन 50, लेस देन 50 होते हैं, तो इसको सर्कल कर देंगे, रिंग कर देंगे। नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इन अ मैच बॉक्स, अब मैच बॉक्स में कितनी स्टिक्स होती हैं, मोर देन 30, 30 से ज़्यादा मैच स्टिक्स होती हैं, आप काउंट करके देख सकते हैं, तो इसको सर्कल कर देंगे। नंबर ऑफ़ पेंसिल्स इन योर क्लास, आपकी क्लास में कितनी पेंसिल्स हैं, अब जितने स्टूडेंट्स होंगे सभी स्टूडेंट्स के पास पेंसिल रहती है। अगर आपकी क्लास में 45 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं तो आप 45 को रिंग करेंगे, अगर 45 से कम है तो 40 लेस देन 45 को रिंग करेंगे। अब मैं यहाँ पे मोर देन 45 को रिंग कर रही हूँ। नंबर ऑफ़ स्पोक्स इन वन साइकिल व्हील, अब एक साइकिल व्हील में कितने स्पोक्स होते हैं, मोर देन 20 या लेस देन 20, लेस देन 20 होते हैं, तो लेस देन 20 को सर्कल कर देंगे। स्पोक्स बोलते हैं इनको, जो साइकिल के व्हील में होते हैं ना, ये इनको स्पोक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा हॉप टिल यू ड्रॉप, कूदना है जब तक गिरे ना। हाउ मैनी टाइम्स कैन यू हॉप ऑन योर राइट फुट विदाउट फॉलिंग, कितनी बार तुम अपने राइट फुट पर कूद सकते हो, हॉप मीन्स होता है कूदना बिना गिरे पर, तो आपको ये करके देखना है। अगर 4 टाइम आप हॉप कर सकते हो, कूद सकते हो, तो यहाँ पे 4 लिख दोगे। 3 टाइम अगर बिना गिरे कंटिन्यू आप हॉप कर रहे हैं तो 3 लिख देंगे, जितने भी टाइम कर रहे हैं आप लिख देंगे यहाँ पे। हाउ मेनी टाइम्स कैन यू हॉप ऑन योर लेफ्ट फुट विदाउट फॉलिंग, अब आप कितनी बार हॉप करते हैं, कूदते हैं अपने लेफ़्ट फुट पर बिना गिरे। लेफ़्ट फुट पे कूदना है इस बार, पहले राइट फुट पे कूदे थे, इस बार लेफ़्ट फुट पे। अगर जितने भी बार हॉप करोगे उतनी बार लिख देना है यहाँ पे। जैसे मैंने 3 टाइम लिख दिया, अगर 3 टाइम बिना गिरे आप हॉप कर रहे हैं तो आप 3 भरोगे, अगर इससे ज़्यादा या कम है तो उतना ही नंबर यहाँ पे फिल कर दोगे। जॉइन द डॉट्स, जोजो डॉग इज़ हंग्री, अब ये डॉगी की पिक्चर है, इसका नाम है जोजो, ये बहुत हंग्री है, हंग्री मीन्स भूखा। जॉइन द डॉट्स इन ऑर्डर, अब हमें ये जो डॉट्स दिए हैं इनको ऑर्डर में जॉइन करना है, फ्रॉम 21 to 52, 21 से 52 तक। एंड फाइंड आउट व्हाट इज़ हिडन फॉर हिम टू ईट, और ढूंढना है कि इन डॉट्स को जॉइन करके क्या बनता है, जोजो के लिए खाने के लिए क्या छुपा है इन डॉट्स के पीछे, वो बनाएंगे अब हम। तो कहाँ से हमें जॉइन करना है, 21 से ऑर्डर में जॉइन करना, और 21 के बाद क्या आता है 22, तो यहाँ पे जॉइन करेंगे। 22 के बाद 23, दैन 24, दैन 25, 25 के बाद 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48 के बाद 49, 50, 51, 52 और लास्ट में यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। तो ये क्या किस चीज़ की पिक्चर दिखाई दे रही है, बोन की, और पता है ना डॉग इसको बोन बहुत पसंद होती है, तो जोजो के लिए पिक्चर में क्या छिपा था, बोन, यह है जोजो का खाना। अब नेक्स्ट स्टोरी है हमारी नॉटी भूरू की। भूरू हैज़ टॉर्न सम पेजेस ऑफ द बुक, भूरू ने अपनी बुक के कुछ पेजेस टॉर्न कर दिए, फाड़ दिए अपनी बुक से। राइट द पेज नंबर्स इन द करेक्ट ऑर्डर, अब हमें उन पेजेस को करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। अब ये पेज नंबर 48 यहाँ पे गिवन है, पहले 48 से पहले क्या आता है 47, यहाँ पे 47 फिल करेंगे। 48 के बाद क्या आता है 49, यहाँ पे 49 फिल करेंगे, फिर 50, 51, 52, 53, ऐसे आप इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगा देंगे। पजलिंग टेल, अब एक स्टोरी है चिपकू रैट की, चिपकू रैट के बारे में। चिपकू रैट हैज़ अ लॉन्ग टेल, चिपकू रैट की एक लॉन्ग टेल थी। वैन ही वॉज स्लीपिंग, जब वह सो रहा था।
नोटी कैट थॉट ऑफ टाइंग हिज टेल टू द पोल्स। जब चिपकू रैट सो रखा था तब जो नोटी कैट है उसने सोचा क्यों ना मैं चिपकू रैट की जो टेल है, पूंछ है, उसे पोल से बांध दूँ। सी स्टार्टेड फ्रॉम द पोल विद द बिगेस्ट नंबर। उसने सबसे बड़े नंबर से, सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे कौन सा है 37, 37 से चिपकू की जो टेल है उसे बांधना स्टार्ट कर दिया। हेल्प हर शी मूव्ड ऑन टू द स्मॉलर नंबर्स इन ऑर्डर। और ऐसे ही हमें बिगर नंबर से स्मॉलर नंबर की तरफ ऑर्डर में जाना है। अब हमें उसकी हेल्प करनी है चिपकू रैट की टेल को बांधने में पोल से। बट द टेल शुड नॉट क्रॉस इटसेल्फ एनीवेयर। लेकिन जो टेल है क्रॉस नहीं होनी चाहिए आपस में। तो मैं ये आपको करके दिखाती हूँ। ये मैंने पहले ही ड्रॉ कर दिया था, अब मैं फिर से करके दिखाती हूँ। थर्टी 37 में टाई की हुई थी ना नोटी कैट ने। अब 37 से हमें कहाँ पे जाना है 36 के पास। ये 36 के पास गए, 36 के बाद 35 ढूंढना है। 35 कहाँ पे हमारा 35 है, ये 35 के बाद 34 है हमारा, ये इधर 34 के बाद 33, 33 के बाद 32, 32 के बाद हमारा है 31, 31 हम यहाँ को निकलेंगे क्योंकि हमें आपस में टेल को क्रॉस नहीं करना है। 31 के बाद 30, 30 के बाद 29, 29 के बाद 28, 28 के बाद 27। ये हम इधर से निकलेंगे, आपको क्रॉस नहीं करना है बीच में से। ये आ गए हमने चिपकू रैट की टेल को बांध दिया। अब नेक्स्ट है हमारा द बिग कैरेट। ये है स्टोरी एक बिग कैरेट की, बड़ी गाजर की। एन ओल्ड मैन प्लांटेड आ कैरेट सीड। एक ओल्ड मैन ने कैरेट सीड का बीज बोया। कैरेट मीन्स गाजर का सीड बोया, बीज बोया। द कैरेट ग्रू बिग एंड स्वीट। जो कैरेट थी कुछ टाइम के बाद बड़ी हो गई और स्वीट मीन्स मीठी भी हो गई। इट ग्रू वेरी वेरी बिग। ये बड़ी हो गई, बहुत बड़ी। ही ट्राई टू पुल आउट द कैरेट बट इट डिड नॉट कम आउट। जो ओल्ड मैन था, जब कैरेट बड़ी हो गई तो उसने उसे बाहर पुल करने की कोशिश की, बाहर निकालने की, ज़मीन से बाहर निकालने की कोशिश की, बट वे बाहर नहीं आई। ही क्विकली कॉल्ड हिज वाइफ। फिर उसने अपनी वाइफ को बुलाया। द ओल्ड मैन पुल्ड द कैरेट लीव्स एंड द ओल्ड वुमेन पुल्ड हिम। जो ओल्ड मैन था वे कैरेट लीव्स को पुल कर रहा था और जो उसकी वाइफ थी वे ओल्ड मैन को पुल कर रही थी, बाहर की तरफ खींच रही थी। बट दे कुड नॉट पुल इट आउट। लेकिन वे कैरेट तब भी बाहर नहीं निकाल पाए। द ओल्ड वुमेन कॉल्ड हर ग्रैंड डॉटर। फिर ओल्ड वुमेन ने अपनी ग्रैंड डॉटर को बुलाया। द ओल्ड मैन, द ओल्ड वुमेन एंड द ग्रैंड डॉटर ट्राइड बट कुड नॉट पुल आउट द कैरेट आउट। फिर उन तीनों ने मिलकर, ओल्ड मैन ने, वुमेन ने और उनकी ग्रैंड डॉटर मतलब पोती ने, तीनों ने मिलकर उस कैरेट को बहुत बाहर की तरफ खींचा, लेकिन वे कैरेट तब भी बाहर नहीं आई। द ग्रैंड डॉटर कॉल्ड द डॉग। फिर ग्रैंड डॉटर ने अपने डॉगी को बुलाया। द ओल्ड मैन, हिज वाइफ, द ग्रैंड डॉटर एंड द डॉग कुड नॉट पुल द कैरेट आउट। लेकिन जब मैन भी, उसकी वाइफ भी और ग्रैंड डॉटर और डॉग ने मिलकर भी उस कैरेट को बाहर की तरफ खींचा, वे कैरेट तब भी बाहर नहीं निकली क्योंकि वह बहुत बड़ी थी। देन द डॉग कॉल्ड द कैट। फिर डॉग ने कैट को बुलाया। एवरीवन पुल्ड एंड द कैट हेल्ड ऑन टू द डॉग्स टेल। सब ने मिलकर पुल किया, बाहर की तरफ खींचा कैरेट को। जो कैट थी वे डॉग की टेल को खींच रही थी, एक दूसरे को सब खींच रहे थे। द कैरेट डिड नॉट मूव। लेकिन कैरेट तब भी बाहर नहीं आई। द कैट कॉल्ड द माउस। फिर कैट ने माउस को बुलाया। दे ऑल पुल्ड हार्ड टुगेदर। उन सब ने जोर से एक साथ कैरेट को बाहर की तरफ खींचा। एंड द कैरेट केम आउट।
और जो कैरेट थी वे बाहर आ गई थी। ज़बूम, द ऑल फेल डाउन, बहुत तेज़ आवाज़ आई ज़बूम, जब उन्होंने कैरेट को बाहर की तरफ खींचा और वे सारे के सारे गिर गए उसे बाहर खींचते हुए। आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट वन, जो माउस है वो कहता है मैं स्ट्रॉन्गेस्ट वन हूँ, क्योंकि जब माउस आया तभी तो कैरेट बाहर आई। दे वर सो एक्साइटेड, वे अब सारे के सारे बहुत एक्साइटेड थे। सो दे ऑल वैंट टू द किचन टू मेक गाजर का हलवा एंड एट इट अप, तो वे सारे अब किचन में गए गाजर का हलवा बनाने के लिए, और उन्होंने उस गाजर का हलवे को फिर आनंद के साथ खाया, फुल्ली इंजॉय के साथ, क्योंकि उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया था ना उसे बाहर निकालने के लिए। लुक एट द पिक्चर एंड राइट, पिक्चर को देखना है, ये पिक्चर बनी हुई है ना, और आपको लिखना है। हाउ मैनी आर्स पुलिंग द कैरेट आउट, कितने लोग कैरेट को खींच रहे थे, कितने खींच रहे थे? 1 2 3 4 5 6, पिक्चर में से हम काउंट कर लेंगे 6 लोग, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6। हु वॉज द फर्स्ट वन टू पुल इट, सबसे पहले किसने पुल करना स्टार्ट किया था कैरेट को, सबसे पहले किसने खींचना स्टार्ट किया था कैरेट को? ओल्ड मैन ने, तो यहाँ लिखेंगे हम द ओल्ड मैन। द कैट इज डैश इन द लाइन, अब कैट कौन से नंबर पे है लाइन में? काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, 5th नंबर पे है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5th। कैट जो है 5th नंबर पे है लाइन में। हु वॉज द 4th वन टू पुल द कैरेट, अब 4th वन कौन है जो कैरेट को पुल कर रहा था? 5th नंबर पे कौन है? कैट है, और 4th नंबर पे कौन है कैट से आगे? डॉग। हाउ मैनी वर पुलिंग द कैरेट बिफोर द कैट केम टू हेल्प दैम, कैट के आने से पहले कितने लोग कैरेट को बाहर की तरफ खींच रहे थे? कैट 5th नंबर पे है, तो कैट के आने से पहले कितने लोग खींच रहे थे? 4, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 4। मेक अ कैप ऑन द 3rd वन इन द लाइन, अब जो लाइन में 3rd नंबर पे उसको हमें, उसके लिए हमें कैप ड्रॉ करनी है, कैप बनानी है। 3rd नंबर पे है ग्रैंड डॉटर, उसके लिए आप एक कैप सुंदर सी कैप ड्रॉ कर देंगे, कैप बना देंगे उसके लिए। मेक अ मोस्टैके फॉर द 6th वन इन द लाइन, मोस्टैके मीन्स होता है मूछ, अब जो 6th नंबर पे है लाइन में उसके लिए आप मूछ बनाओगे। अब 6th नंबर पे कौन है? 5th नंबर पे कैट है, 5th के बाद 6th नंबर पे कौन है? माउस, तो माउस की आप अच्छे से मूछ बना दोगे, मोस्टैके बना देंगे। नेक्स्ट है हमारा सीमा सेंचुरी। सीमा हैज़ मेड अ डिज़ाइन विद डिफरेंट बिंदीज़, सीमा ने बहुत सुंदर सुंदर बिंदीज़ के साथ डिफरेंट डिज़ाइन बनाए हैं कुछ। लुक एट द ग्रुप्स एंड गैस द टोटल नंबर ऑफ बिंदीज़, आपको ग्रुप की तरफ देखना है और बताना है कि टोटल नंबर कितने हैं बिंदीज़ के। अब हम सबसे पहले देखेंगे कितने ग्रुप हैं हमारे पास, कितने ग्रुप हैं? 1, ये मैंने पहले ड्रॉ किया हुआ था, इसको इरेज कर देती हूँ। अब हम देखेंगे कितने ग्रुप्स हैं हमारे पास, कितने ग्रुप्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल ग्रुप्स कितने हैं हमारे पास? 8 हैं। अब एक ग्रुप में कितनी बिंदीज़ हैं हमारे पास? 1, पहले हम ग्रुप बना लेंगे इनका, इन 4 का एक ग्रुप बना लेंगे, इन 3 का ग्रुप बना लेंगे और इन 3 का ग्रुप बना लेंगे। तो टोटल कितने में है? 4 और 3 7, 7 और 3 10, तो एक ग्रुप में कितने बिंदीज़ हैं? 10। तो 8 ग्रुप में कितनी बिंदीज़ होंगी? 8 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो टोटल बिंदीज़ कितनी आ जाएंगी? 8 10 जा 80 बिंदीज़ आ जाएंगी। ड्रॉ मोर ग्रुप्स टू कंप्लीट 100 बिंदीज़, अब हमें और ग्रुप्स बनाने हैं, डिज़ाइन बनाने हैं और बिंदी के ही 100 बिंदीज़ को कंप्लीट करने के लिए। हाउ मैनी मोर बिंदीज़ डिड यू हैव टू ड्रॉ, आपको और कितनी बिंदीज़ चाहिए ड्रॉ करने के लिए, 100 पूरा करने के लिए, एक सेंचुरी बनाने के लिए? तो 100 बिंदीज़ हैं टोटल, 100 बिंदीज़ हमें चाहिए। अभी हमारे पास कितनी हैं? 80 बिंदी ड्रॉ की हुई हैं, तो माइनस कर देंगे 80, तो हमें पता चल जाएगा हमें अभी कितनी बिंदीज़ और ड्रॉ करनी है। 100 में से 80 गए, 80 सब्ट्रैक्ट किए, आ गए 20 मीन्स एक ग्रुप में हमारे पास कितनी थी? 10 बिंदीज़ थी, 20 का मतलब हमें 2 ग्रुप्स और बनाने हैं। तो आप अपने डिज़ाइन, अपने डिफरेंट डिज़ाइन ड्रॉ कर देंगे ग्रुप्स बनाने के लिए। दो ग्रुप बनाने हैं आपको 10 बिंदीज़ के।
और ये हमारी हो जाएगी 1 सेंचुरी कंप्लीट। सो बच्चों, आज का चैप्टर हुआ हमारा कंप्लीट। होप आप सभी को अच्छे से समझ आया हो। अगर समझ आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें। सेकंड चैप्टर हमारा काउंटिंग इन ग्रुप्स था। और न्यू अपडेट्स लेने के लिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।